गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने गद्य भाग का चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। वेरी शॉर्ट टाइप से और शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में कंप्लीट कर लिए। आज हम लॉन्ग टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका क्वेश्चन नंबर 9। सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। आंसर है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन समाज की अनेक स्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है। इसका सप्रमाण वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक अंधविश्वास। उस समय हिंदू धर्म पर लोगों की आस्था घट रही थी, धार्मिक ढोंग अधिक था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति नवीन पीढ़ी के लोग मंदिर आदि के प्रति आकर्षित नहीं होते थे। सेकंड पॉइंट है अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन की नीतियाँ ठीक नहीं थी, शासन अन्यायपूर्ण आचरण करते थे। अंग्रेजी शिक्षा लोगों को भारतीयता से विमुख बना रही थी। भारतीय युवा सफ़ेदपोश बाबू बनकर पाश्चात्य सभ्यता में रंग गए थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्व्यवस्था थी, लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षक अयोग्य होते थे, विद्यालयों के संचालकों शिक्षकों को वेतन नहीं देते थे, वे शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालयों के धन का पूर्ण दुरुपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है चंदा मांगना। लोग सामाजिक और धार्मिक आदि कार्य के लिए चंदा मांगकर करते थे। उस धन का उपयोग वे अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से आम जनता अपने संस्कारों से गिर रही थी। नाम अमर करने तथा यश प्राप्त करने की इच्छा सभी में थी। इसके लिए अनेक युक्तियां अपनाई जा रही थी, परंतु इसमें भी पूरा दिखावा बढ़ रहा था। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में अनेक स्तर पर व्यंग्य किया गया है। देखिए, जब लेसन को मैंने रीड कराया था तभी भी आपको बताया था कि जो लेखक है भारतेंदु जी, उन्होंने तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दिए थे जिनके माध्यम से व्यंग्य के रूप में अपनी बात को स्पष्ट किया था कि उस समय जो धार्मिक अंधविश्वास अधिक फैला हुआ था कि संसार जो लोग हैं इस संसार को नश्वर मानते थे और नश्वर मानकर वो चाहते थे कि उनका नाम जो है इस संसार में अमर रहे। इसके लिए वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लगे थे कि है ना, जैसे मंदिर बनवाए कि उनका बहुत से लंबी पीढ़ी तक उनका नाम अमर रहे। इसी तरह पुस्तक बनवाने, पुस्तक लेखन का कार्य करने, ऐसे बहुत से विचार थे लोगों के जो मन में आते रहते थे। बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं भी फैली हुई थी, जिस तरीके से चंदा मांगना। चंदा मांग कर लोग क्या करते थे कि बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया करते थे और उससे अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते थे। जैसा कि इस लेसन में भी लेखक ने बताया है कि लेखक विद्यालय निर्माण के लिए इतना चंदा इकट्ठा कर लेता है कि उसकी 3-4 पीढ़ियाँ तो उसी चंदे के पैसे से अपना खर्चा चला सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लेखक ने व्यंग्य किया था कि ऐसे ऐसे जो विद्वान पंडित जो बुलाए गए थे हिमालय की कंदराओं से, जिनके की अंधे होने के बावजूद भी क्या करते थे, वो तारों की गिनतियाँ कर लेते थे। ये व्यंग्य के रूप में बताया गया था कि ऐसे पंडित वेद होते थे जो कि क्या करते थे कि जब तक उन्हें दवाई ना मिले तब तक उन्हें जो है स्वर्ग का रास्ता मालूम नहीं होता था। ये सब क्या है, लेखक ने अपने व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन समाज का चित्र जो है पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। आंसर है, भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी गद्य रचना में 2 प्रधान शैलियाँ प्रचलित थी। एक तत्सम प्रधान
हिंदी की शैली तथा दूसरी उर्दू के तत्सम शब्दों से भरी उर्दू वाक्य रचना वाली शैली। भारतेंदु जी ने इन दोनों ही शैलियों का मध्य रूप अपनाया, इसलिए उन्होंने हिंदी गद्य रचना में खड़ी बोली के शब्दों के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी भाषा को बोलचाल के व्यवहारिक शब्दों से संवारा और उसे उपयोगी एवं लोकप्रिय रूप दिया। भारतेंदु की गद्य शैली के निम्नलिखित रूप उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वर्णनात्मक शैली। किसी रचना में वर्णन की आवश्यकता होने पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है। भारतेंदु ने यथास्थान पर इस शैली को अपनाया है। सेकंड है विचारात्मक शैली। विचार प्रधान निबंधों में गंभीर चिंतन और विचारों को व्यक्त करने में लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। थर्ड पॉइंट है भावात्मक शैली। भाव की प्रधानता होने पर लेखक ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है उपदेशात्मक शैली। पाठकों का मार्गदर्शन करते समय या परामर्श देते समय लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली। यह भारतेंदु जी की प्रमुख गद्य शैली है। अंधविश्वास, स्वार्थ तथा सामाजिक अनाचार पर लेखक ने इसी शैली में प्रहार किया है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु जी ने व्यंग्यात्मक शैली अपनाई है। लेखक ने जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध है, उन्होंने व्यंग्यात्मक और आवेगपूर्ण शैली का ही प्रयोग किया है। यहाँ होता है इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आप सभी को ये क्वेश्चन फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है। कल की क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो गद्य भाग के 1 to 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए, उनके क्वेश्चन आंसर तथा व्याख्या आपको साथ में लर्न करते हुए चलना है। ग्रामर के जो टॉपिक है उनको भी आपको रिवाइज करना है।